हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। मैं सजाद सर पिछले 20 सालों से सीबीएसई स्टूडेंट्स को मैथ और साइंस पढ़ाता आया हूं, और इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए साइंस और मैथ को और भी ज़्यादा इजी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ये कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट ये है 140। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए ये जो 140 है, पहला जो क्वेश्चन है 140, इसको आपको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स शो करना है, एक्सप्रेस करना है। तो किस तरह से आप शो करेंगे, आप 140 का एलसीएम ले लीजिए, इसको एलसीएम करेंगे। ओके, 2 से डिवाइड करेंगे 140 को तो कितना बार में जाएगा, ये 70 बार में जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 बार में जाएगा। फिर ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं किया जाता है, तो 5 7 जा 35, और ये 7 1 जा 7। देखिए आपको तब तक इसका एलसीएम करते रहना है जब तक लास्ट में 1 नहीं आ जाता। अब ये नीचे में 1 आ गया है तो ये मेरा एलसीएम कंप्लीट हो गया है। अब इसका आंसर लिखेंगे। आंसर देखिए इस तरह से लिखना है, 140 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2 कितना टो है, 2 यहाँ पे 2 टो है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि 2 यहाँ पे 2 टो है। उसके बाद में 5 यहाँ कितना है, 1 है, तो 5 ही लिखेंगे। 5 के ऊपर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इंटू 7 देखिए यहाँ पर एक ही है तो इसीलिए इंटू 7 लिख देंगे। और ये देखिए मेरा आंसर आ गया, 140 इक्वल टू 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना ही करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना ही करना है, ठीक है, इतना ही काम है यहाँ पर। चलिए एक और मैं बना करके दिखा दे रहा हूँ। ये तो 156, ये तो इजी है, ये भी आसान है। 5005, इसको देखते हैं। एक और बना करके मैं दिखा दे रहा हूँ कि इसमें कितना आंसर आएगा, इसका प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होगा। तो बिट 4 में है क्वेश्चन 5005, इसको एलसीएम करेंगे 5005। देखिए ये तो 2 से नहीं जाएगा, ओके, 3 से चेक करते हैं ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे ही मन में डिवाइड कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं डिवाइड कर पाएंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, साइड में आप जो है ना रफ में डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या ये 3 से जाएगा या फिर नहीं जाएगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा या फिर नहीं डिवाइड होगा। 3 6 जा 18, ओके, फिर 20 आ गया, 3 6 जा 18, फिर 25। तो 3 का टेबल में 25 तो नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा, है ना। तो 3 जो है वो फ्लॉप हो गया। 4 से तो एलसीएम नहीं किया जाता है। 5, तो फिर 5 से ये देखिए कट जाएगा। क्यों, कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1001, ओके। उसके बाद में फिर चेक करते हैं किससे ये डिवाइड होने जा रहा है। तो 2 से तो खैर ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है। 3 से क्या ये डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, और फिर 10 बच गया, 3 3 जा 9, और फिर 1 बच गया, 1 1 11, नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से नहीं करना है, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 1 है, 6 से भी नहीं होगा,
7 से ट्राई करते हैं। ओके, इसी तरह से आप लोग को क्या है ना, आप लोग को चेक करते जाना है और जिस भी नंबर से ये डिवाइड होगा उस नंबर से आपको एलसीएम कर देना है। तो 7 1 जा 7, 10 से 7 जाएगा तो 3 30, 7 4 जा 28, 10 से 8 जाएगा 2 और 1 बच गया। देखिए 7 से ये जा रहा है। ओके, 7 3 जा 21। तो देखिए 7 से ये डिवाइड हो रहा है 143 में। ओके, तो फिर 7 से एलसीएम कर देंगे 143। ठीक है, उसके बाद में फिर देखते हैं 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 3 4 जा 12 और 2 बचता है यहाँ पर 23, नहीं हो पाएगा। 4 से नहीं करना है, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से क्या जाएगा, 7 2 जा 14, 3 बच रहा है, नहीं हो पाएगा। 8 से करने की ज़रूरत नहीं है। 9 से क्या ये कटेगा, 9 से कटेगा, चेक कर लेते हैं 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं 9 से। 9 1 जा 9 और 14 से 9 जाएगा तो 5 53। 9 का टेबल में 53 नहीं आता है तो ये 9 से नहीं जाएगा। अच्छा 10 से तो नहीं जाएगा। 11, क्या ये 11 से जाएगा, देखते हैं चेक करके 11 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो 11 से कट करेंगे 143 तो 11 1 जा 11 हो जाता है और बचता है 13। तो 11 सॉरी 4 से 1 जाएगा तो 3 बचेगा तो 33 हो गया। तो 11 3 जा 33। तो 11 से कट करने पर आ रहा है 13। तो यहाँ पे 13 बार में, फिर 13 1 जा 13। ओके, तो फाइनली हम लोग को मिल रहा है 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखिए मैथ का नियम ये है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें। क्वेश्चन को समझ गए मतलब आपका आधा काम लगभग हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 को लिख लेते हैं। फाइंड द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ। आप लोग अपने बुक को सामने में रखिए। ओके, ये जो एक्सरसाइज है 1.1 इसको सामने में रखिए और ये वीडियो को देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, बस मेरी बातों को गौर से आप लोग सुनिए और ये बुक को सामने रखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो पहला बिट इसका बनाएंगे। पहला बिट है 26 एंड 91। 26 एंड 91। देखिए पहले ये दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। ओके, एलसीएम चलिए पहले फाइंड करते हैं। एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम होता क्या है। देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग छुपा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल।
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लास्ट में क्या है, मल्टीपल है, तो मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 26। इसका जो फुल फॉर्म है ना, इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है, इसी में इसका मेथड छुपा हुआ है। मल्टीपल है लास्ट में, तो हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 26। 26 का टेबल में क्या क्या आता है उस टेबल को लिखेंगे, मल्टीपल्स को लिखेंगे। तो 26 1 बार में 26 आता है, फिर 2 बार में 52 आता है, 3 बार में 78, 4 बार में 105, 5 बार में 130, तो 26 6 बार में 156, 26 7 बार में 182, 26 8 बार में 208, फिर 234, फिर 9 टाइम्स में 260, सॉरी 10 टाइम्स में 260, फिर 286, 312, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार में 260, 11 बार में 286, 12 बार में 312, 338, 364, 390। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर ये मल्टीपल्स लिखना कहाँ तक है ना। तो आपको कुछ दूर तक का मल्टीपल्स लिखना है कि कम से कम आपको 2-3 कॉमन मल्टीपल्स मिल जाए, 2 या 3 कॉमन मल्टीपल्स मिलना चाहिए। देखिए कॉमन मल्टीपल्स है क्या, ये अभी समझ में आ जाएगा। 26 का मल्टीपल्स हम लोगों ने लिख लिया। अब मल्टीपल्स ऑफ 91, मल्टीपल्स ऑफ 91, 91 का मल्टीपल्स लिखेंगे तो आ जाएगा 91 1 जा 91, 91 2 जा हो जाएगा 182, फिर 273, फिर 364, 455। देखिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इससे बहुत ही बड़ा नंबर है, इसीलिए इसका मल्टीपल्स को थोड़ा दूर तक का हम लिख दिए थे, ताकि कम से कम हमें कम से कम 2 मल्टीपल्स जो है वो मिल जाए। देखिए ये जो मल्टीपल है, पहला जो शब्द था मल्टीपल, ये मल्टीपल्स लिख लिए हैं। अब इसके पहले जाइए, क्या लिखा हुआ है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ पर अभी पता करेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 26 एंड 91। कॉमन मल्टीपल्स का मतलब ये होता है कि वो नंबर्स जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है, वो नंबर्स जो दोनों में प्रेजेंट है, उसे हम लोग कहेंगे कॉमन मल्टीपल्स। तो ज़रा देखिए कि कौन सा वो नंबर्स है जो दोनों में प्रेजेंट है। क्या आप देख पाएंगे, देखिए 182 इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये एक तो मिल गया मुझे कॉमन मल्टीपल। और कोई नंबर आपको दिख रहा है जो दोनों में प्रेजेंट है? कॉमन मल्टीपल्स का मतलब है वो नंबर्स जो दोनों में प्रेजेंट हो। देखिए 364 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये है 364। फिलहाल तो ये दो कॉमन नंबर्स मिल गया है, यहाँ पे काफ़ी है। ठीक है, कम से कम 2 से 3 नंबर्स मिलना चाहिए। अब देखिए 2 नंबर्स मिल गया कॉमन, उसके पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म में मल्टीपल है, कॉमन है, लोवेस्ट है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स मिला है उसमें उसमें लोवेस्ट क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो कॉमन मल्टीपल्स मिला है इसमें लोवेस्ट क्या है, तो लोवेस्ट ये है 182। तो यही है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम है ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम आएगा हमारा 182, एलसीएम है 182। ठीक है, अब उसके बाद में एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो ये एलसीएम तो मिल गया है, अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ किस तरह से फाइंड करेंगे, एचसीएफ होता क्या है, देखिए इसका भी फुल फॉर्म में ही इसका मेथड है, इसका जवाब है। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन
फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लास्ट में क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड करेंगे, फैक्टर्स ऑफ वो दो नंबर्स क्या क्या था हमारा, 26 और 91, ठीक है। तो फैक्टर फाइंड करेंगे 26 का भी और 91 का भी। तो फैक्टर्स ऑफ 26, फैक्टर्स का मतलब वो नंबर होता है जो 26 को डिवाइड कर सकता है। फैक्टर्स का मतलब वो नंबर जो 26 को डिवाइड कर दे। तो इसमें देखिए 1 तो रहेगा ही, 2 रहेगा, 2 से 26 डिवाइड होता है, 13 से डिवाइड होता है। उसके बाद में ये 26 भी लिखेंगे, ये खुद से भी डिवाइड होता है। ओके, तो ये जो 1 है और खुद का जो नंबर है ये दोनों हमेशा रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा और भी जो बाकी नंबर्स हैं वो तो आपको लिखने ही है, ठीक है। तो फिर उसी तरह से फैक्टर्स ऑफ 91, तो 91 1 तो रहेगा ही। क्या ये 2 से डिवाइड होता है, नहीं। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं। 4 5 6 7 7 7 7 इंटू 13, 7 से डिवाइड होता है तो 7 लिख देंगे, 7 फैक्टर है 91 का। 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 नहीं होता है, 13 13 13 13 13 से होगा। उसके बाद में और सीधा किसी नंबर से नहीं होगा, सीधा फिर 91 लिख देंगे। तो ये देखिए फैक्टर्स मिल गया 26 का भी और 91 का भी। अब देखिए एक और शब्द को जोड़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर लिखा हुआ है। कॉमन फैक्टर मतलब ये दोनों जो फैक्टर्स है इसमें कॉमन क्या है, मतलब कौन सा नंबर है जो दोनों में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 26 एंड 91। तो 26 और 91 का कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, ठीक है। ये जो दोनों फैक्टर्स यहाँ पर मौजूद है ये दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या एक जैसा है। तो देखिए दोनों में क्या है, 13 प्रेजेंट है, अच्छा 1 है, सॉरी 1 भी है और 13 भी है, ठीक है। 1 है और 13 है। अब एक और वर्ड को यहाँ पे जोड़ देंगे साथ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो कॉमन फैक्टर्स है यहाँ पे इनमें से हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन है 1 और 13 में, 13 हाईएस्ट है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF हो जाएगा 13। ओके, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। HCF 13 हो गया और LCM 182 हो गया। तो HCF और LCM तो चलिए फाइंड कर लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं कि एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या कहा गया था। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई डैट। वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरीफाई करना है, यहाँ पे हम ये लाइन लिख दे रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। टू नंबर्स, वो जो टू नंबर्स दिया हुआ था 26 और 91, ठीक है, वही दो नंबर्स। इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई करना है। तो LCM कितना है, LCM है 13, सॉरी 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 रियली वेरी सॉरी। LCM कितना है, LCM है 182। HCF कितना है, HCF 13 है। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो वो दो नंबर्स क्या क्या है, 26 है और 91 है। तो 26 और 91 प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 182 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 4 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 हो गया, 8 5 13 और 2, 2 3 6 6। ओके,
तो एलसीएम इंटू HCF आ रहा है 2366, ठीक है। 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 26 और 91, 26 और 91, तो 6 1 जा 6 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 9 6 जा 54, 5 कैरी है, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 2366। देखिए यहाँ पर भी 2366 आ गया, यहाँ पर भी 2366 आ गया, 2366 आ गया। ओके, तो ये जब इक्वल आ जाता है तो ये वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाइड। ओके, है ना, ये सिंपल। ये सिर्फ देखने में ऐसा लगता है, आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को आप समझ गए तो आपका आधा काम हो गया। क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए। ओके, एलसीएम फाइंड कर लिए, एलसीएम आया था 182, एचसीएफ फाइंड कर लिए, और फिर इसको वेरीफाई करना था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। वेरी सिंपल, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है, दोनों को इनटू कर देंगे तो 2366 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, वो जो दोनों नंबर्स था उसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, 2366 आ गया, तो ये वेरीफाइड हो गया। ओके, तो ये हमारा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आगे का सम्स बनाने सिखाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड सो ऑन। और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी बिट रह गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी रह गया, ये जैसे ये सेकंड नंबर बच गया, थर्ड नंबर और बाकी का जो भी है, मैं चाहता हूं कि ये सब जो है आप लोग खुद से सॉल्व करें। आप लोग जब तक खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप लोग मैथ को ठीक से सीख नहीं पाएंगे। जब खुद से सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप लोग पूरी तरह से सीख पाएंगे। इसीलिए आप लोग इसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर कुछ भी डाउट्स होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।